आप देख रहे हैं के न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश 2024 चुनावी माहौल में। यहां हम आपके लिए लाए हैं सबसे ताजा गर्म चुनावी विषयों की चर्चा। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीति, राजनीतिक दलों की चुनौतियां और नागरिक की अपेक्षाओं पर। तो देखिए चुनावी माहौल से जुड़ी कुछ खास खबरें। यूपी के आजमगढ़ में कड़े मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। आजमगढ़ सपा बसपा का गढ़ रहा है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पर दांव लगाया है। आजमगढ़ की सियासी फिजा की बात करें तो यहां विकास के मुद्दे पर जातिवादी राजनीति हावी है। इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में मेवाड़ तमसा नदी के किनारे बसा उत्तर प्रदेश का शहर आजमगढ़ अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है। आजमगढ़ को अयोध्या, कानपुर और बरेली जैसे कई शहरों का गेटवे यानी प्रवेश द्वार माना जाता है। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र को कई दशकों तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता था। हालांकि 2022 में हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर बीजेपी ने तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया। 2024 के आम चुनावों से पहले आजमगढ़ के वोटर इलाके में कम विकास होने की बात कह रहे हैं। उन्हें लगता है कि जातिवादी राजनीति कभी-कभी विकास के मुद्दों पर हावी हो जाती है। अब जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो जाति समीकरण इतना ज्यादा वो गहरा हो गया है कि अब जो असल इलेक्शन की बुनियाद होती है यानी आर्थिक विकास, आर्थिक संपन्नता, सामाजिक सौहार्द का वातावरण या इस तरह की दूसरी चीजें जो किसी भी इलेक्शन का मैनिफेस्टो बनती हैं वो अब नहीं रह गई। अब ज्यादातर इलेक्शन में देख रहा हूं कि पूरे यूपी में या कह लीजिए कि पूरे इंडिया में वो जातीय समीकरण के आधार पर ही होता है। आजमगढ़ के वोटर सार्वजनिक शौचालयों की कमी का मुद्दा भी उठा रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस तरफ तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। कहीं नहीं आजमगढ़ में जाओ, देख लो कहाँ यहाँ से पेशाब लग जाए, यहाँ से जाओ चले जाओ कहाँ सदर हॉस्पिटल तक न कहीं लैट्रिन की जगह नहीं कि पेशाब की जगह है। कुछ वोटर विपक्षी गुट इंडिया के उम्मीदवार के लिए अपना समर्थन दिखा रहे हैं। वहीं कुछ वोटरों को लगता है कि आगामी चुनाव में आजमगढ़ सीट पर फिर बीजेपी का ही कब्जा होगा। जीतने के लिए गठबंधन का प्रत्याशी ही जीतेगा आजमगढ़ से, यह तो सच है। क्योंकि भाजपा के प्रति जो आक्रोश है गाँव में है, गरीबों में है, मजदूरों में है, पिछड़ों में है, जो आक्रोश है उस आक्रोश के हिसाब से यही कहा जा सकता है कि जीतने के लिए गठबंधन का ही प्रत्याशी। कोई लोकल मुद्दा नहीं रह गया। अब ये देश का ही मुद्दा है और ये मोदी जी के नाम पे और जोगी जी के नाम पे ही वोट पड़ रहा है विगत 10 साल से और ये 5 साल से, तो उनके नाम पे ही वोट पड़ेगा। बाकी और किसी के लोकल प्रत्याशी हो रहे या कहीं आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही लोग जो जीतेंगे और कोई विकल्प नहीं मिलता है। विकल्प बहुत कमजोर है। जो विपक्षी लोग हैं विकल्प के रूप में वह बहुत कमजोर है, उनकी राजनीति बहुत कमजोर किस्म की। जैसे यह है कि जिस पार्टी ने यहाँ पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है, यह हमारी पार्टी जो है सत्ता में है और हमारे काम को सब लोग देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के काम किसी से छिपा नहीं है। और पार्टियों का कहना यह कहना है कि प्रत्याशी ही कभी कोई नहीं आया है, तो उसके विषय में क्या कहा जाए। आजमगढ़ सीट से बीजेपी ने जहां भोजपुरी स्टार दिनेश यादव निरहुआ को फिर से उम्मीदवार बनाया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने अब तक इस सीट से किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। माना जा रहा है कि पार्टी इस सीट से फिर से धर्मेंद्र यादव पर दांव खेल सकती है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 2019 में बीजेपी के निरहुआ को हराकर सीट जीती थी। हालांकि उपचुनाव में निरहुआ जीत हासिल करने में कामयाब रहे। आजमगढ़ लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़ और मेहनगर शामिल है। 18वीं लोकसभा के सांसद चुनने के लिए चुनाव अप्रैल और मई के महीनों में कराए जा सकते हैं।